नमस्कार साथियों, बहादुर सर क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने दार्शनिक प्रणाली के बारे में चर्चा की थी, तो उसमें हमने बेसिक रूल पढ़ लिए थे। आज हम उससे संबंधित प्रश्न बनाएंगे ना। तो प्रश्न को बनाने से पहले आपको दशमलव को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो सीख लीजिए ना। सबसे पहले दार्शनिक प्रणाली में गुणा हमने कल थोड़ा बहुत सीखा था, है ना। आज हम सीखते हैं जोड़ना। एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहला 0.34 प्लस 0.36, ठीक है। तो इसे कैसे जोड़ेंगे, ध्यान रखिएगा। इसमें सबसे पहले ऊपर वाली संख्या, पहली संख्या को लिख दिया हमने, दूसरी संख्या को उसके जस्ट नीचे लिखना है और दशमलव को एक ही लाइन में रखना है। ये अन्य अन्य नहीं होना चाहिए। दोनों को हमने जोड़ा जैसे बचपन में करते थे, है ना, पहली दूसरी कक्षा में सेम करना है। बस इसमें ध्यान रहे कि दशमलव एक ही लाइन में होने चाहिए। उसके बाद सामान्य जोड़ दिया हमने, 4 6 4 10 का शून्य हासिल 1, 3 3 6 1 7 70। तो इसका आंसर आएगा 0.70। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। तो अगला है 0.78 प्लस 0.85। सेम काम करना है। 0 0 लाइन में रहेगा, पॉइंट पॉइंट लाइन में रहेगा। पहले आएगा 7 8, फिर आएगा 8 5। लाइन में होने चाहिए सारे के सारे। फिर वही जोड़ना है बस। 8 5 13 का 3 हासिल आया 1, 7 1 8 8 8 16 का 6। अब जो हासिल आएगा वो दशमलव के इस पार आएगा, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 1। इसका आंसर हो जाएगा 1.63। ठीक। तो उम्मीद है आप लोग जोड़ना सीख गए होंगे, है ना। एक आध दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं। जैसे अगला है 0.132 प्लस 0.87। ठीक। ध्यान रहे हमेशा दशमलव जो है वो एक ही लाइन में रहेगा, है ना। ये आएगा 132, ये आएगा 87। ठीक है। तो इसके नीचे आएगा 2, ये आएगा 7 3 10 का शून्य हासिल 1। तो ये आ गया 8 1 9 1 10 का शून्य हासिल 1, यहाँ आ गया। तो ये हो गया आपका 1.002, है ना। दशमलव हमेशा एक ही लाइन में। ठीक। तो एक लास्ट कर लेते हैं जोड़ से। अगला है चौथा एग्जाम्पल 1.72 प्लस 0.72। ठीक है। चलिए इसको जोड़ के देखें। दशमलव एक ही लाइन में रहेगा, 1.72 का प्लस 0.72 का। ठीक है। दोनों को जोड़ना है चुपचाप। 2 2 4, 7 दूनी 14 का 4 हासिल आया 1। ये हो गया आपका 1 1 2, 2.44। इसका उत्तर होगा 2.44। तो ये हो गया आपका जोड़ना। अब देखते हैं दो चार घटाने से संबंधित प्रश्न ना। चलिए तो सबसे पहला सवाल घटाने से हो जाएगा आपका। दशमलव को कैसे घटाएं, पहला सवाल घटाना से। तो हमको घटाना है 0.87 माइनस 0.123। घटाने के लिए फिर से वही करना है जो पहले है, उसको पहले लिखेंगे 0.87 ना। और दशमलव अपनी लाइन में रहेगा तो 0.123। ये हो गया आपका माइनस। अब देखिए यहाँ 3 के ऊपर कुछ नहीं है, तो दशमलव के बाद, संख्या के बाद हम 0 लगा दें तो उसका कोई अर्थ नहीं होता, तो लगा सकते हैं। ठीक। अब यहाँ से एक हासिल लेना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका 10, 10 में से 3 जाएगा बचेगा 7। यहाँ पे बचा आपका 6, 6 में 2 जाएगा बचेगा 4। और यहाँ पे 8 में 1 जाएगा बचेगा 7। तो ये आ गया आपका 0.747। ठीक। उम्मीद है घटाना भी आपको आ गया होगा, है ना। फिर भी एक दो प्रश्न और कर लेते हैं। जैसे दूसरा घटाने से संबंधित प्रश्न है 1.78 माइनस 0.32। ठीक है। इसे घटाना है तो पुनः दशमलव एक ही लाइन में रहेगा, उसे छूना नहीं है ना। माइनस कर देंगे। 8 में 2 जाएगा बचेगा कितना 6, 7 में 3 जाएगा बचेगा 4। दशमलव का दशमलव, एक का एक, तो ये आ गया 1.46। ठीक। जोड़ना घटाना हो गया।
गुणा हमने कल देखा हुआ था, है ना, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो गुणा में करना क्या है, सबसे पहला एग्जाम्पल है गुणा का 0.16 इंटू 0.8। ठीक है, लंबी संख्या ले लेते हैं, कल छोटी छोटी संख्या से करके देख चुके थे। चलिए, तो करना क्या है इसमें, ध्यान रखिएगा, इसे हटा देते हैं। दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ये है कि सीधे सीधे गुणा कर दीजिए, 82 गुणित 16, है ना, तो 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 8 छिक्का 48 1 49। दूसरा लाइन में होगा 82, 1 दूनी 2 1 अट्ठे 8। ठीक है, यहाँ का 2 9 2 11 का 1 हासिल 1, 8 और 4 12 1 13। ठीक है, नॉर्मली, है ना, हमारा जो आंसर आया 1312। अब हमको दशमलव लगाना है ना, तो दशमलव लगाने के लिए दशमलव के बाद हम क्या करना है, काउंट करना है, 1 2 3 4। दशमलव के बाद 4 संख्याएं हैं, तो दशमलव के बाद 4 संख्या होनी चाहिए, तो आपका आंसर, है ना, 0.1312। ये होगा आपका प्रोडक्ट, है ना, गुणा करने पर जो आंसर आएगा। ठीक, इसके बाद भाग देना सीख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक, गुणा से कल हम और प्रश्न बना चुके थे, इसलिए ज़्यादा नहीं कर रहे हैं उस पर। भाग की बात करें तो भाग में जो है एग्जाम्पल ही लेते हैं सीधा। पहला एग्जाम्पल है 0.6 इंटू 0.8 भागित 0.2 इंटू 0.3। ठीक है, तो भाग देने से पहले आपको सारी संख्याओं को भिन्न में बदलना पड़ेगा, नहीं बदलेंगे तो कंफ्यूजन होगा, है ना, तो भिन्न में बदल लीजिए। सबसे पहला आएगा जो आपका 0.6 है, वो होगा 6/10, है ना। अगर आपको बदलना नहीं आता तो पिछली कक्षा में जाके एक बार देख लीजिए, पिछला जो वीडियो है उसमें बताया हुआ है ना। अब 6/10 गुणा है, गुणा 8/10, है ना, तो ये आपका भिन्न में बदल गया। आगे ये है आपका क्या, 2, तो 2/10 और ये आ गया 3/10। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, ऊपर का ऊपर के साथ कटता है, नीचे का नीचे के साथ, है ना, ऊपर का ऊपर के साथ कटेगा, नीचे का नीचे के साथ कटेगा। उसमें 4 10 दिखाई दे रहा है, सीधे सीधे काट सकते हैं इसको, है ना। अब जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा 6 गुणित 8/2 गुणित 3। तो इसको 2 4 8 और 3 दूनी 6, हमारे पास बचा क्या, 2 और 4, तो 4 दूनी 8। इसका, चलिए, इसका आंसर आ गया है 8, है ना। और एक आध सवाल भाग से और कर लेते हैं, है ना, थोड़ा सा लंबा और लेंदी करेंगे इस बार, ये सिंपल था। ठीक, एक बेसिक भाग देना सीख लीजिए आप लोग। जैसे अगर आपके पास रहेगा 0.64 डिवाइडेड बाई 8, है ना, उसमें करना क्या है, 64 को सबसे पहले चेंज कर लीजिए भिन्न में, 64 डिवाइडेड बाई 100 होगा, है ना। दशमलव की जगह 1 0, 2 डिजिट है तो 2 0 लगा दिए हम, है ना। इसके बाद बटे में है 8, 8 के नीचे कुछ नहीं तो 1 आ जाएगा सीधे से, है ना। इसके बाद देखिए, काटना है तो ऊपर का ऊपर के साथ, नीचे का नीचे के साथ कटेगा। 8 अट्ठे 64, हमारे पास बचेगा 8/100। इसका मतलब होगा 0.08, 0.08, है ना। तो पॉइंट वाले में, दशमलव वाले में भाग ऐसे दिया जाता है। ठीक, तो अब मर्ज करके एक गुणा और भाग दोनों वाला सवाल हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो जो अगला सवाल है वो है आपका 0.36 इंटू 1.44 डिवाइडेड बाय, ये है आपका 0.6 गुणित 0.12। इसको देखिएगा ध्यान से कैसे करना है। सबसे पहले दशमलव को बदलिए भिन्न में, है ना, तो ये हो जाएगा 36/100 गुणित 144/100 बटे 0.6 है तो ये होगा 6/10 और ये होगा 12/100। ठीक है, तो ऊपर का ऊपर के साथ, नीचे का नीचे के साथ काटना है, तो हमने सबसे पहले 100 को काट दिया, है ना। और ध्यान रखिए, काटना तभी है जब यहाँ पे गुणा का चिन्ह हो, अगर धन है तो नहीं कटेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, बीच में प्लस है तो नहीं कटेगा। अब इसको काट दिए हम लोग,
है ना, एक जीरो बचा है, यहाँ पे 10 बचा है। अब 6 छिक्का 36, 12 12 144। तो हमारे पास बचा है ऊपर में 6 और 12, नीचे में बचा है 10। तो ये हो गया आपका 12 छिक्का 72/10, और फाइनल आंसर आ जाएगा 7.2। ठीक है, 7.2 क्यों आएगा, 72 के बटे में 10 है, एक पॉइंट लग जाएगा एक संख्या के बाद। बस हो गया। तो ये था आपका थोड़ा सा लेंथी सवाल, है ना। तो गुणा और भाग वाला सवाल आसान होता है, कठिनाई तब होती है जब आपको धन और भाग वाला दे दिया जाए। ठीक है, चलिए तो एक एग्जांपल वो भी कर लेते हैं। तो आपका अगला सवाल है, (0.21 प्लस 0.34 भागित 0.6 प्लस 0.5। ठीक है, तो देखिए इसमें धन है तो सीधे सीधे नहीं काट सकते, पहले दोनों को जोड़ना पड़ेगा। ऊपर वाले को जोड़िए, नीचे वाले को जोड़िए, उसके बाद जो आएगा उस पर करना है भाग। ठीक, तो अगर हम इसको जोड़ें तो ये आएगा हमारा 3 4 1 5, ये आएगा 3 2 5, ये आ गया 0.55। ठीक, अगर ये ना समझ में आ रहा हो तो आप अलग से करके देख सकते हैं, ऐसे है ना, 0.21 0.34, तो वो आ जाएगा आपका। ठीक, अब 0.6 प्लस 0.5 होता है 1.1। देखिए, तो पहले हमने जोड़ने का काम कर लिया, अब हमारा काम है भाग देना। ठीक, तो सबसे पहले इसको बदल लीजिए हम भिन्न में, है ना। तो ये हो जाएगा 55/100 बटे 11/10, दोनों का पॉइंट हट गया, है ना। अब इसको सॉल्व करना है, ऊपर का ऊपर के साथ, नीचे का नीचे के साथ। चलिए, तो ये हो गया हमारा और 11 पंचे 55, है ना। तो ये आ गया आपका 5 और नीचे में है 10, तो ये आएगा आपका 0.5। ठीक है, इतना ही है बस आंसर, है ना। तो जोड़ना घटाना गुणा भाग, गुणा के साथ भाग और गुणा के साथ जोड़ना, ये आपका हो गया, है ना। एक लास्ट एग्जांपल करते हैं जोड़ प्लस भाग के साथ, फिर हम महिला पर्यवेक्षक में जो सवाल आया हुआ था उसको बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो एक लास्ट प्रश्न इसके लिए, प्रैक्टिस के लिए, 0.34 प्लस 0.35 डिवाइड बाई 0.23। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, सबसे पहले जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो जोड़ देते हैं, 0.35 और 0.34 कितना होता है, 35 और 34 होता है 69, तो ये होगा 0.69 डिवाइडेड बाई 0.23। ठीक है, अब दशमलव को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा 100 से, है ना। तो ये आ गया 69/100 और ये आ गया 23/100। नीचे नीचे कट गया 100 और बचा हमारे पास 69/23, तो ये आ जाएगा हमारा 3 बार में 3 आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा जोड़ और भाग पर फिर एक प्रश्न, है ना। अगला जो सवाल है वो ध्यान दीजिएगा, महिला पर्यवेक्षक में पूछा हुआ है ना, तो थोड़ा सा लेंदी है पर बन जाएगा। ठीक, तो सवाल लिख लीजिए आप लोग साथ साथ में, है ना, इसको नहीं छोड़ना है। तो सवाल था 0.6 0.06 का स्क्वायर 0.47 का स्क्वायर प्लस 0.79 स्क्वायर, नीचे में था 0.006 स्क्वायर प्लस 0.047 स्क्वायर प्लस 0.079 00600 का 0079 का स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा एडिट कर लीजिएगा,
ये है सवाल आपका दिया हुआ है ना। आप पिछले साल का क्वेश्चन पेपर एक बार चेक कर सकते हैं, उसमें ये सेम सवाल दिया हुआ था, इसको हमको बनाना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले इसको करना पड़ेगा भिन्न में चेंज, है ना। तो भिन्न में परिवर्तित कैसे करते हैं, ये हो जाएगा आपका 6/100 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा 47/100 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा 79/1000 का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद होगा आपका नीचे में 6/1000 का स्क्वायर, फिर होगा 47/1000 का स्क्वायर, फिर होगा 79 कितना जीरो 40 का स्क्वायर। ठीक है, तो और खतरनाक होता जा रहा है पर बन जाएगा, है ना। चलिए अब करना क्या है, इसको तोड़ना है ना। तो सबसे पहले 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 कितना 100 का स्क्वायर, है ना। प्लस होगा 47 का स्क्वायर होता है 2209 डिवाइडेड बाय ये है आपका 100 का स्क्वायर, फिर है 79 का स्क्वायर होता है 6241 डिवाइडेड बाय 1000 का स्क्वायर। आगे होगा फिर से 6 का स्क्वायर होगा 36 कितना है 1000 का स्क्वायर, फिर 2209 डिवाइडेड बाय ये होगा आपका 1000 का स्क्वायर, फिर है 6241 डिवाइडेड बाय 1234 का स्क्वायर। ठीक है, इतना लिख लीजिए पहले एक बार, है ना, पॉज करके, और उसके बाद हम लोग मिटा के फिर से आगे बनाएंगे इसको, है ना। 2 बार ब्लैक बोर्ड का जरूरत पड़ेगा हमको, पर बनाना तो पड़ेगा ना, पेपर में आया हुआ है। चलिए आगे क्या होगा, ये देखिए इन सब का हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट नहीं काट सकते, यहाँ पे प्लस है ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट नहीं काट सकते, है ना। तो एलसीएम लेंगे इसका, इसका जो नीचे का एलसीएम आएगा वो आएगा 1000 का स्क्वायर। ठीक है, या फिर 1 के बाद 6 जीरो। ठीक, ऊपर में जो आएगा उसको जोड़ना पड़ेगा सीधा सीधा, ये है ऊपर का हिस्सा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 जीरो 336, इसका स्क्वायर है, ये 1000 का स्क्वायर है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 1 के बाद 100 है, 100 का स्क्वायर है, मतलब 1 के बाद 4 जीरो है ना, 4 शून्य है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 10,000 है और यहाँ पे जो है आपका कायदा ही सगड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख है ना। तो ऊपर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 100 का, एक 100 का, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 3600, फिर यहाँ भी 2 जीरो लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 220900, फिर ये होगा आपका यहाँ पे जो है यहाँ भी वही है, तो इसमें कुछ लगाना नहीं है, तो ये हो जाएगा 6241। बस ये आपके ऊपर का हिस्सा आ गया। अब नीचे के हिस्से क्या बात है, सेम करना है। तो देखिए नीचे का हिस्सा क्या होगा, ये इतना सॉल्व हो गया। अब नीचे जो लिखा हुआ है आपका ये, उसका एलसीएम आएगा 1 2 3 4 2 बार, है ना, तो 8 जीरो। नीचे में आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो, है ना। अब ऊपर में क्या होगा, ऊपर में फिर से 36, यहाँ पे 3 3 6 जीरो है, 8 जीरो आ रहा है तो 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 3600 प्लस 220900 प्लस 6241, क्योंकि ये एलसीएम आया है हमारा तो इसमें कुछ भी ऐड करना नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अगला स्टेप। अब देख लीजिए आसान लग रहा होगा, है ना। ऊपर में भी वही आ रहा है, नीचे में भी वही आ रहा है, तो जो हम इसको ऐड करेंगे वो सेम संख्या आएगी, तो प्रॉब्लम खत्म है यहाँ पे, है ना। तो इनको ऐड करने पर जो भी आएगा डैश 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 करना ही नहीं है ना, मेहनत नहीं करना है इसमें, तो ये सीधे सीधे कट जाएगा क्योंकि दोनों संख्या सेम है। ठीक, अब नीचे में देखिए यहाँ पे 6 जीरो, यहाँ पे 8 जीरो, तो 3 3 6 3 3 6 बचा 2 जीरो, है ना। तो हमारे पास क्या बचा है कुल मिला के, ऊपर कुछ नहीं बचा, 1/1 बचा है, नीचे बचा है 1/100। ठीक है, 100 बचा बस।
तो ये हो गया, ऊपर भेजना है इसको, तो ये हो जाएगा 1/1 इंटू 100/1। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका केवल 100, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, लंबा चौड़ा सवाल था पर आंसर सिर्फ 100 आया है ना। आपका दूसरा या तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ था। तो ये सबसे खतरनाक सवाल था दार्शनिक प्रणाली का, जो धीरे धीरे सॉल्व हो गया है ना। तो अगर आप और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको पीडीएफ में या फिर नोट्स में भेज दिया जाएगा क्वेश्चन, है ना। फिलहाल आज इतना ही करते हैं, है ना। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।